उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा है कि उत्तराखंड रेलवे के लिए पिछले 10 साल स्वर्णिम काल कहा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के उन जगहों पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जहां कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनिल बलूनी ने कहा कि पीएम मोदी ने रेलगाड़ी को किस्से कहानियों से निकालकर उत्तराखंड के कोने कोने तक हकीकत में पहुंचाया है। सुनिए। पिछला 10 वर्ष उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम काल रहा है। रेल के लिए आप देखिए, दो वंदे भारत, सभापति जी, दो वंदे भारत हम लोगों को मिली है। नैनी दून एक्सप्रेस हम लोगों को मिली है। टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस मिली है। कोटद्वार से लेकर दिल्ली के लिए जनशताब्दी, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस मिली है। तमाम ट्रेनें उत्तराखंड को मिल रही हैं और मैं रेल मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। देहरादून से दिल्ली के लिए मसूरी एक्सप्रेस चलती थी। वहाँ से गढ़वाल राइफल्स के हमारे जवान नजीबाबाद में 2 डब्बे जुड़ते थे जिनसे दिल्ली आया जाता था। वो डब्बे क्लिपिंग के कारण बंद कर दिए गए। मैं रेल मंत्री जी से मिलने गया। मैंने रेल मंत्री जी से कहा, साहब, इस पर गढ़वाल राइफल्स के हमारे जवान और हमारे गढ़वाल के भाई बहन दिल्ली आते हैं, कृपया 2 डब्बे हैं इनकी क्लिपिंग शुरू कर दीजिए। रेल मंत्री जी ने मना कर दिया। रेल मंत्री जी ने कहा, यह संभव नहीं है, रेलवे सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। मैं निराश हुआ। मुझे लगा कि चलिए रेल मंत्री जी ने मना कर दिया तो रेल मंत्री जी फिर बोले कि अगर क्लिपिंग नहीं हो सकती, नई ट्रेन तो चल सकती है। और महोदय, मैं साधुवाद देना चाहता हूं, मैं 2 डब्बे मांगने गया था, उन्होंने 16 डब्बे की ट्रेन दिल्ली के लिए लगा दी। ऐसी हमारी सरकार है और ऐसी हमारी सरकार की कार्यप्रणाली है। महोदय, ये जो 10 वर्ष हैं मोदी जी की सरकार के, ये 10 वर्ष रेल के इतिहास के लिए अभूतपूर्व 10 वर्ष है। महोदय, कई ऐसे क्षेत्र हैं देश के अंदर जहां केवल रेलगाड़ी किस्से, कहानियों और किंवदंतियों और सपनों में हुआ करती थी। इन 10 वर्षों में रेल ऐसे स्थानों तक पहुंच पाई है। मान्यवर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा से आता हूं, जहां की पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और वहां तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रेलगाड़ी भी जा सकती है। महोदय, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहाड़ों पे मिल जाएंगे जिन्होंने कभी रेल की पटरी नहीं देखी होगी। मैं महोदय 110 साल पहले की घटना का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। 1922-23 के आसपास ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे के सर्वे का विवरण मिलता है, लेकिन उसके बाद कोई प्रयास इस पर नहीं हुआ। दशक पे दशक निकल गए। आज़ादी के बाद भी उत्तराखंड के लोग अपनी पीड़ा, अपनी दर्द, अपने दुखों को लेकर सरकारों के पास जाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महोदय, बहुत बार इस बारे में चर्चा होती रही, लेकिन बात चर्चाओं तक सीमित रही। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब लोगों का विश्वास जागा कि शायद अब उत्तराखंड में रेल आ पाएगी। जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की कि उत्तराखंड में कर्णप्रयाग तक रेल जानी चाहिए। उन्होंने हमारी बात को एकदम स्वीकार किया और 100 साल का इंतजार, महोदय 100 साल का इंतजार केवल 2 साल में पूरा हो गया। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने 16,200 करोड़ रुपए जारी किए और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का जो मार्ग है उसका मार्ग प्रशस्त किया। काम चल रहा है तेजी के साथ। सभापति जी, इस सदन में बहुत सारे लोग हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते होंगे। वो जानते हैं कितना दुर्गम क्षेत्र है, वह जानते हैं किस प्रकार का पहाड़ी इलाका है, और उसके बावजूद वहाँ पर रेल ले जाना इतना नामुमकिन जैसा काम पूर्ण हो रहा है। और रेल मंत्री जी का अभी कुछ दिन पहले बयान आया है कि 2 साल के बाद 2026 में इस रास्ते पर सरपट ट्रेन दौड़ेगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, जब ये रेल परियोजना पूरी हो जाएगी तो बड़े बड़े देश और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ अध्ययन करने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग पे जाएंगे। महोदय, 126 किलोमीटर की रेल लाइन है, 95 किलोमीटर टनल के अंदर से जाना है, सैकड़ों बीच में पुल बन रहे हैं और ऐसा अद्भुत ट्रेन का नेटवर्क उत्तराखंड के अंदर बन रहा है जो वाकई जिसके ऊपर अध्ययन होगा। और जब ये ट्रेन पूरी हो जाएगी, जब मार्ग चल पड़ेगा, तो आप सोचिए किस प्रकार का
वहाँ माहौल होगा। आप सब लोग भी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कितनी सुगमता के साथ कर सकेंगे, कितने आराम से कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। और जब ऊपर ऑल मोदी जी की बनाई हुई ऑल वेदर रोड और नीचे से ट्रेन जाएगी तो सोचिए किस प्रकार का विकास उत्तराखंड के अंदर होगा, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर होगा। महोदय, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे। हमारे सिख भाई जो हैं वो हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। जो लोग हमारे एडवेंचर प्रेमी हैं वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जाएंगे, ओली में स्कीइंग करेंगे और वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए ट्रेन से जा सकेंगे। तो ऐसी योजना भारत सरकार ने जिस पे काम कर रहे हैं और 2 साल में पूरी होने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद देता हूं, माननीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिस प्रकार से पहाड़ों में रेल का नेटवर्क बन रहा है। महोदय, पहाड़ में सपने पूरे हो रहे हैं ट्रेन के, और इसीलिए कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इस तरह का पूरे के पूरे उत्तराखंड में काम हो रहा है। और पिछला 10 वर्ष उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम काल रहा है रेल के लिए। आप देखिए 2-2 वंदे भारत, सभापति जी 2-2 वंदे भारत हम लोगों को मिली है, नैनी दून एक्सप्रेस हम लोगों को मिली है, टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस मिली है, कोटद्वार से लेकर दिल्ली के लिए जनशताब्दी सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस मिली है। तमाम ट्रेनें उत्तराखंड को मिल रही हैं। और